हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल प्रोज और जो आपके इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और नॉन फिक्शनल प्रोज में भी आपको 5-6 यूनिट्स की बिन है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो नॉन फिक्शनल प्रोज में आपको स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, आनंद गोस्वामी जी, गांधी जी, नेहरू, चौधरी, इन सब की बहुत सारे जो इनके बारे में है वो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया, ये सारा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्योंकि इस तरीके से तो हमारा सिलेबस बहुत फास्ट हो जाता है और अगर आप इस यूनिट को बहुत प्रॉपर तरीके से फिनिश करना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक ही जब आप स्टार्ट करेंगे, लाइक अगर आपने नेहरू जी के बारे में स्टार्ट किया तो उसी में आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा और इतने सारे आइटम्स होने के बाद फिर ये देखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और लास्ट मोमेंट जब आपका एग्ज़ाम अब होना ही है तो क्या है, कहाँ पे फोकस करना है हमें। तो सबसे पहली बात, हम बोलते हैं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो किस बिहाफ पे बोला जाता है, राइट। तो मैं अगर बोलूँ अपनी बात तो फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही मैं किसी टॉपिक पे बोलती हूँ कि हाँ ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज उसका रिपीटिशन जो होता है वो उसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नॉन फिक्शनल प्रोज में से अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो नेहरू जी का आ जाता है। नेहरू जी का भी क्या आएगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड आ जाता है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताइए, या फिर आता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। अगर सबसे मोस्ट वांटेड की बात करें तो गांधी जी का टॉपिक आता है नॉन फिक्शनल प्रोज में से। कभी उनका हिंद स्वराज पूछ लिया जाता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, या उनका हिंद स्वराज क्या था। कभी कभी गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो गांधी जी के ये 2 वर्क है जिनके ऊपर होता है, और नेहरू जी का जो है वो क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक ऑटोबायोग्राफी और है, ये 2 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी की पढ़ सकते हैं, जैसे कि नीरज चौधरी जो है, जो उनका वर्क है या जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एन अननोन इंडियन, ये भी है। तो आप अगर इसकी नंबरिंग करें तो सबसे पहले आपको गांधी जी का करना है दोनों, कौन सा, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट आपको नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी करनी है, और 3rd नंबर पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करेंगे, नीरज चौधरी की जो उनका ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम है एज अननोन इंडियन, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नॉन फिक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो इतना कर लीजिए बहुत है। और गांधी जी तो मतलब उनका टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला नॉन फिक्शन में से टॉप क्वेश्चन उन्हीं पे बनता है, हिंद स्वराज पे या फिर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि ये तो हुई नॉन फिक्शनल प्रोज की बात। पोइट्रीज़ में आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। शॉर्ट स्टोरी में भी आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ पे जो रिपीटिशन है उसका वो कितना है। और यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस की कौन से नॉन फिक्शनल प्रोज है इंपॉर्टेंट और कौन सी शॉर्ट स्टोरीज़ है। इससे पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और गाइडेंस वीडियो सब कुछ चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ मिल जाएगी जिस पे पार्ट्स मेंशन है, पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। इसके लिए भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा MEG 7 के। सो पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वारी है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। आपके जो कमेंट्स हैं आप वहाँ पे ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपना पेपर अच्छे से कीजिए और पेपर के बाद आके मुझे एग्ज़ाम का फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।